Hello everyone, welcome back to my channel Shimli's Erudite Explorations. So today in this video I'm going to talk about the topic The Task of Translator by Walter Benjamin. This video is going to be very short क्योंकि कल कुछ बच्चों का एग्ज़ाम है तो मैं कोशिश करूँगी बहुत शॉर्ट में आपको ये टॉपिक समझा दूँ। बहुत ज़्यादा 5-6 मिनट का वीडियो होगा। जल्दी जल्दी से मैं आपको इस टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता दे रही हूँ जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए कि राइटर इसमें कहना क्या चाहता है। तो देखिए, टास्क ऑफ ट्रांसलेटर ये जो है ये एक एस्से है जो कि वॉल्टर बेंजामिन ने लिखा है और इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ट्रांसलेटर जो है उसका टास्क क्या है, मतलब उसका काम क्या है। ट्रांसलेटर कौन? जो एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं वो लोग, उनका क्या काम है उस बारे में इस पूरे एस्से में बात की गई है। Walter Benjamin essay The Task of Translator explores the complexities and challenges of translation. ट्रांसलेशन करते समय क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़, क्या परेशानियाँ आती हैं या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, उस बारे में एस्से में एक्सप्लोर किया गया है एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1923। किस साल में पब्लिश हुआ है? 1923 में। नेचर ऑफ ट्रांसलेशन, बेंजामिन डिस्कसेस द इनहेरेंट डिफ़िकल्टीज़ एंड चैलेंजेस ऑफ ट्रांसलेशन। सेम वही बात कि ट्रांसलेशन करते समय क्या डिफ़िकल्टीज़, क्या प्रॉब्लम्स या फिर क्या चैलेंजेस आते हैं उस बारे में डिस्कस किया गया है। हाईलाइटिंग द फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन लैंग्वेजेस दैट मेक परफेक्ट ट्रांसलेशन इम्पॉसिबल, कि लैंग्वेज में क्या फंडामेंटल डिफरेंस है। देखिए इस बात को समझिए, जैसे अब कोई लैंग्वेज जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, उसमें एक ईडियम होता है इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि बहुत भारी वर्षा हो रही है, बहुत बहुत तेज़ बारिश हो रही है। बट अगर इसको आप लिटरल मीनिंग से बताएं तो कुत्ते बिल्लियाँ वो हो रही हैं, बरस रहे हैं। तो कुत्ते बिल्लियाँ बरसना इसका वो मीनिंग नहीं है। तो ट्रांसलेशन अगर वर्ड टू वर्ड करें तो वो मतलब है, लेकिन अगर इसका रियल मीनिंग देखें तो ये है कि बहुत भारी वर्षा हो रही है। तो वही कह रहे हैं कि लैंग्वेजेस में कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस होते हैं कभी कभी, जिससे कि परफेक्ट ट्रांसलेशन इम्पॉसिबल नहीं हो पाता है। हिंदी में आप कोई बात कह रहे हैं, उसका मतलब आप इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट कर भी दें, लेकिन हिंदी में बात करने का जो फील है या कुछ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ फंडामेंटल एक जो डिफरेंस है, एक जो फ़र्क है, वो चीज़ कभी भी दूसरी लैंग्वेज में आप नहीं कर सकते। तो कभी कुछ ना कुछ गैप्स रह जाते हैं, आप एग्जैक्टली सेम बात को ट्रांसलेट कर भी नहीं पाते। कभी कभी ऐसा हो जाता है ट्रांसलेशन में। फिर रोल ऑफ ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर का क्या रोल होता है? तो जो बेंजामिन एक्सप्लोर्स दैट ट्रांसलेटर रोल एज मीडिएटर बिटवीन कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस। ट्रांसलेटर का जो रोल होता है वो दो कल्चर या दो लैंग्वेज के बीच में एक मीडिएटर है। जैसे हिंदी कल्चर और इंग्लिश कल्चर, इन दोनों के बीच में एक मीडिएटर है। मीडिएटर मतलब जो बीच का मिडिल मैन है, बीच का इंसान है। एंड एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिनल टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट एंड इंटेंशन। और ट्रांसलेटर का काम होता है, मतलब इस बात को एम्फसाइज किया गया, जोर दिया गया इस बात को कि किस बात को जोर दिया गया? इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि क्या कितना ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना किस चीज़ को? ओरिजिनल टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट एंड इंटेंशन। जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है और इंटेंशन क्या है। मतलब मान लो आपको हिंदी में से कोई चीज़ इंग्लिश में कन्वर्ट करनी है, तो हिंदी लैंग्वेज में जो वर्ड है उसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग तो अलग बात हो गई, लेकिन उस समय जो बात कही गई है उसका इंटेंशन क्या है, क्या किस फील से कहा गया या क्या इंटेंशन है, किस कॉन्टेक्स्ट में, किस संदर्भ में, किस बारे में कहा गया, वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। सिर्फ उसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करना ही इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। तो ट्रांसलेटर को ओरिजिनल टेक्स्ट का इंटेंशन और कॉन्टेक्स्ट भी जानना ज़रूरी है। लॉस एंड गेन इन ट्रांसलेशन, इसमें क्या बताया गया है कि जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो कुछ जो ओरिजिनल टेक्स्ट की कुछ बातें होती हैं वो पूरी तरीके से तो हम लोग दूसरी लैंग्वेज में बता नहीं पाते, तो कुछ ओरिजिनल टेक्स्ट की कुछ चीज़ें लॉस्ट हो जाती हैं प्रोसेस में, ट्रांसलेशन की प्रोसेस में कुछ चीज़ें गायब हो जाती हैं। ये तो चीज़ लॉस हो गई, और कुछ गेन भी होता है। हाउएवर ही ऑल्सो आर्ग्यूज दैट ट्रांसलेशन कैन रिजल्ट इन गेन बाय रिवीलिंग न्यू इनसाइट्स एंड मीनिंग्स। लेकिन ट्रांसलेशन से कुछ फ़ायदा भी होता है क्योंकि हमें नई लैंग्वेजेस के भी वर्ड्स पता चलते हैं, नई इंसाइट्स मतलब डीपर नॉलेज हमें हो पाती है और नए नए मीनिंग्स पता चलते हैं, तो ये गेन भी है। लॉस क्या हो जाता है कि ओरिजिनल टेक्स्ट की कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम कन्वर्ट कर ही नहीं सकते हैं उसको दूसरी लैंग्वेज में, तो वो कुछ चीज़ें वहीं पर
कहते हैं ना ट्रांसलेटर बीच में ही खा जाता है वो चीज़ें। फिर लैंग्वेज एंड मीनिंग, बेंजामिन delves into the relationship between language and meaning, suggesting that true essence of a text transcends the literal meaning of its words. सेम वही बात है कि जो किसी भी टेक्स्ट का ट्रू एसेंस है कि क्या उसका तत्व है, मेन उसका क्या एसेंस है, वो ट्रांसेंड्स द लिटरल मीनिंग ऑफ इट वर्ड्स। ट्रांसलेंट्स मतलब गो बियॉन्ड, मतलब कि लिटरल मीनिंग के परे है। लिटरल मीनिंग क्या होता है कि जो लिखा है उसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग, जैसे वाटर लिखा है तो पानी उसका मीनिंग लिटरल मीनिंग हो गया। तो उसके भी आगे जाके टेक्स्ट की इमोशन, टेक्स्ट के कॉन्टेक्स्ट, टेक्स्ट की इंटेंशन, वो होता है असली ट्रांसलेशन। तो ट्रांसेंड्स द लिटरल मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट मतलब जो अगर आपको ट्रांसलेशन करनी है तो आपको लिटरल मीनिंग से भी परे जाना पड़ेगा, ट्रांसेंड करना पड़ेगा, मतलब उसके बियॉन्ड जाना पड़ेगा। फिर लिटरेरी ट्रेडिशंस एंड ट्रांसलेशंस, बेंजामिन डिस्कसेस हाउ ट्रांसलेशंस कैन कंट्रीब्यूट टू इवोल्यूशन ऑफ लिटरेरी ट्रेडिशंस बाय इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन आइडियाज एंड पर्सपेक्टिव टू न्यू ऑडियंसेस। देखिए इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो कोई बुक फ्रेंच लैंग्वेज में लिखी है, फ्रेंच की लैंग्वेज में लिखी है, और इंडियन ऑडियंस को अगर आपको बताना है तो किसी को फ्रेंच और इंडियन भाषा दोनों का ज्ञान होगा तो वो फ्रेंच की लैंग्वेज को इंडियन में ट्रांसलेट करके आप बुक पढ़ लेंगे। तो आपको फॉरेन के लोग क्या सोचते हैं, आपको उनकी लैंग्वेज तो नहीं पता, लेकिन अगर वही चीज़ आपकी लैंग्वेज में लिख के आ गई तो आप समझ पाएंगे ना उसको। तो फॉरेन आइडियाज़ और पर्सपेक्टिव्स को नई ऑडियंस जान पाती। इंडिया के लोग भी उस फॉरेन बुक को कैसे समझ पा रहे, वो फ्रेंच की लैंग्वेज को कैसे समझ पा रहे, ट्रांसलेशन की वजह से ही ना, क्योंकि वो उनकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो गई, उनकी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गई। तो ट्रांसलेशन से हम लोग फॉरेन आइडियाज़ और पर्सपेक्टिव्स को भी जान पाते हैं और नई ऑडियंसेस को भी उसके बारे में ज्ञान हो जाता है। अगर ट्रांसलेशन होती ना तो खाली फ्रेंच के लोग ही उस बुक का आइडिया जान पाते, बट ट्रांसलेशन की वजह से ये हो गया हमारा, क्या कहते हैं, एक इसका एक फ़ायदा ये है। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। टॉपिक बहुत इजी टॉपिक है, कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपको वीडियो में नोट्स ब्लर दिख रहे हैं तो इसके अच्छी क्वालिटी वाले नोट्स मेरे इंस्टाग्राम पेज लिट नोट्स पे मैं डाल दूंगी, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ जाके इसको रीड कर लीजिएगा। इस वीडियो से आप खाली समझ लीजिए। इफ़ you like the video, then please like, share and subscribe and keep supporting. Thank you so much.